सुनड़ी, अरे ओ सुनड़ी, कटे आगे आगे भागे जा रही है, थोड़ा धीमे चल। मैं धीमे ना चलूंगी, तू जल्दी चल, अभी तो झमकी ने भी साथ लेना है। हाँ तो ले लवांगा, पर तू क्यों इतनी ठंडी में बिना बात के हेलीकॉप्टर बन के उड़ रही है? इंसान बन के चल। इस पूरे हफ्ते हमें रोने का काम नहीं मिला, अब जाके हवेली से बुलावा आया है तो उसमें भी देरी क्यों करनी? हाँ तो क्या होया, हम लोग रुदाली हैं, जब गांव में कोई मरियाई कोनी तो हमने रोने कौन बुलाएगा? अरे तू ना बाता कोनी बना, चल जल्दी चल। अरे अरे संभल के, ठंडी रेत है गिरगी तुम्हारी पीठ पर, पूरा राजस्थान छप जाई। चुप, मुंह बंद कर, जल्दी चल, समझी? झमकी के घर के बाहर। झमकी, अरे ओ झमकी, दरवाजा खोल। इतनी ठंडी में सुबह सुबह कौन आ गया? कौन है रे? आ रही हूँ। सुनड़ी ने फिर कुंडी खटकाई। दरवाजा तोड़ेगा क्या? आ तो रही हूँ। अरे सुनड़ी, छन्नी, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? हाल चाल बाद में पूछना, पहले अंदर तो आने दे, बाहर खड़े खड़े बर्फ हो गई हूँ। दोनों घर के अंदर आईं। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे चाय वाय छोड़, बस तैयार हो जा, चल रोने। रोने चलना है? कौन मर गया? अरे तू तो यहाँ गांव के बाहर अकेली रहे है, इसलिए तुझे खबर नहीं रहती। हवेली से बड़ी ठाकुराइन का बुलावा आया है, रात को बड़ा ठाकुर स्वर्ग सिधार गया है। स्वर्ग सिधार गया? तने क्या पता कि वो स्वर्ग गया है? क्या हुआ झमकी, तू जानती थी उसने? अरे इसका तो 36 का आंकड़ा था, मेरा मतलब उस बड़े ठाकुर से, उसी की वजह से तो यहाँ गांव के बाहर अकेली पड़ी है। हैं? मन ने ये बात क्यों नहीं पता? अरे तू तो 4 साल पहले ही यहाँ आई है। चल झमकी जल्दी चल, चाय वाय बाद में पियेंगे, अभी हवेली पहुँचना है। अरे मैं ना जाऊँ हवेली? मन ने उस ठाकुर के मरने पे रोना ना आवेगा। अच्छा हुआ चला गया। मन ने पता था तू यही कहेगी, मैं वो आंखें जलने वाला काजल लाई हूँ, घूंघट निकाल के काजल लगा के 2 आंसू निकल आवेंगी, बाकी तो हम नाटक कर ही लेवेंगी। ना, मारा दिल ना माने, मैं ना चलूं। अरे झमकी, इस गांव में हम 3 ही तो रुदाली हैं, अब तो भी न चली तो कई लोग हमें बुलाना ही ना छोड़ दे, फिर हम क्या करेंगे? छन्नी सही कह रही है, हम तीनों विधवा हैं, कोई बाल बच्चा रिश्तेदार भी नहीं है, मुश्किल से दूसरों के यहाँ रो के गुजारा कर रहे हैं। अगर ये भी बंद हो गया तो? तुम दोनों इस गांव में बहू बन के आई थी, हमारा तो सोचो, मैं तो इस गांव की बेटी हूँ, पास के गांव में ब्याह हुआ था हमारा। तुमको पता है जब हमारा पति मरा ना, तो थोड़े दिन बाद किसी ने खाना पीना कुछ न पूछा, पूरे 2 दिन भूखी पड़ी रही। तुम्हारे गांव के एक लुगाई ने तुम दोनों के बारे में बताया, तो मैं यहाँ अपने गांव में वापस आ गई। ए झमकी, चल देखना बहन, अभी अपना कमा के खा तो रही है, कहीं भीख मांगने। अरे बस कर, भीख मांगे थारे दुश्मन, चल ठाकुर के रोने चले। रेत के टीलों को पार करते हुए। झमकी, तुमने बताया कौन क्या होया उस ठाकुर के साथ? तो उसके मरने पे हंसी क्यों? सुना दे इसमें अपनी कहानी, इसी बहाने सर्दी में इसके पैर जल्दी तो चलेंगे। तो सुन, वो भी सर्दी के दिन थे, हमारे पति की तबीयत बहुत दिन से खराब थी। झमकी, झमकी, रे घनी सर्दी लाग रही से, एक और रजाई डाल दे। अजी घर में एक ही रजाई है, वो तो ओढ़ा दी, अब दूजी कहाँ से लाऊं? अरे अरे आज तो घनी ठंडा है, पूरा शरीर कपकपाया जा रहा है। अजी आप तो बर्फ हो रहे हो, मैं लकड़ी जलाती हूँ। झमकी ने अपनी कोठरी के बाहर देखा। अरे यही दरवाजे के पास ही तो लकड़ी धरी थी, कट्टे चली गई, कोई उठा तो न ले गया, अब क्या करूं? कोयला भी ना है, हे भगवान अब क्या करूं? रात को तो ठंड बढ़ जाएगी। अरे अरे मन्ने तो बड़ी ठंड लाग रही से, अरे कुछ तो कर। हाँ हाँ बस थोड़ी देर रुको। झमकी ने यहाँ वहाँ देखा, उसे लकड़ी का एक डिब्बा देखा, अभी तो इससे काम चल जाएगा। झमकी ने डिब्बा तोड़कर जला दिया। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। रात को तो ठंड बढ़ जाएगी,
न कोयला है न लकड़ी, रात कैसे गुजरेगी। सुनो जी, मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, अपना ध्यान रखना। अरे अरे तू इतनी ठंड में बाहर क्यों जा रही है? लकड़ी लेवन जा रही हूँ, नहीं तो सुबह तक हम दोनों बर्फ हो जाएंगे। ओ भाई, जो छोटे वाला गट्ठर कितना का है? 50 रुपए का। इतना महंगा? इतनी ठंड में लकड़ी मिल रही है, यही बात है। अभी थोड़ी देर बाद यही लकड़ी 100 रुपए में जाएगी। हमारे पास 10 रुपये ही है भाई जी, हमारे पति की तबीयत खराब है। अरे देखो 50 रुपए है तो ले लो, नहीं तो हमारा टाइम बर्बाद मत करो भाई, जाओ यहाँ से। थोड़ा सस्ता दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा इसका। अब मैंने खुद ही कुछ करना होगा। झमकी छिपकर एक पेड़ काटने लगी। छोटू, जरा देख तो, उधर कोई पेड़ काट रहा है के? कौन है रे? कौन पेड़ काट रहा है? झमकी पेड़ के पीछे से भागने लगी। तभी सामने एक आदमी आ गया। हे भगवान, मर गई ठाकुर का आदमी। अरे ठाकुर जी, अरे जय तो कोई लुगाई से पेड़ काट रही थी। अरे लुगाई, तू लुगाई होके पेड़ काट रही है? अरे तन्ने पता कोड़ी कि इस गांव का सारे पेड़ ठाकुर जी के हैं। ठाकुर के पैरों में गिर गई। ठाकुर जी, थोड़ी लकड़ी लेवन दो, हमारे पति ठंड से कांप रही है। घर में ना तो रुपया है, ना लकड़ी ना कोयला। अरे तो मैं क्या कर लूंगा, जो सारे पेड़ मारे हैं, समझी? थारी हिम्मत कैसे होली मारे पेड़ काटने की? माफी ठाकुर जी, मन्ने माफ कर दो, हमारी मजबूरी समझो। आज घनी ठंड है, थोड़ी लकड़ी लेवन दो। चल निकल ले यहाँ से, बता रहा हूँ, हमारे पास कोई गरीब वास्ते पेड़ नहीं है। आ गई लाकड़ लेवन। अरे चल अब आगे यहाँ से, वरना ठाकुर जी गुस्सा हो लेंगे। चल। ठाकुर जी थे तो इतना अमीर हो, तुम्हारे पास इतना पेड़ है, बस थोड़ी सी लकड़ी। आज 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 जितनी लकड़ी दे दो, हमारा पति ठंड को नहीं सहन कर पावेगा। अरे तो मैं काई करूं, हैं? थारो पति जीवे या मरे तू जाने। ए छोटू, भगा इनने। बस मेरे पति ने अगले दिन का सूरज न देखा, वो बेचारा बीमार आदमी ठंड से मर गया। अरे इसके आगे का भी बता दे। अजी तुम मन्ने अकेला छोड़ के चले गए, अब कैसे जिंदा रहूंगी? चुप हो जा झमकी, जैसे प्रभु की मर्जी थी, इसके आगे किसी की न चले है। अरे ठाकुर जी आप? अरे मन ने जब पता चला कि खेतराम गुजर लिया तो भाई मारे से भी ना रह गया। जे कि इस लुगाई झमड़ी ने मन ने बताया भी नहीं। झमकी ने उसे घूर कर देखा। अरे ठाकुर जी से मदद मांगने आ लेती तो आज तेरा पति जीत जाता। हाँ? अरे भाई मन ने बड़ा अफसोस है, एक छोटू वो सामान जो हमला है ना, कंबल। रे छोटू, अरे वो जो सामान हमला है ना, अरे वो कंबल, लकड़ी, कोयला और वो राशन, वो झमकी के घर में रखवा दे। मारा दिल घड़ा बड़ा है, इतनी मदद तो मैं कर ही सकूं। वाकई ठाकुर जी, आपका दिल तो मानना पड़ेगा बड़ा है, जो आप इस विधवा झमकी का दर्द ना देख सक रहे हो, और उसके लिए इतना सामान। चुप, तुमको जरा भी शर्म नहीं है? तुम्हारी वजह से हमारा पति मरा, पैरों में गिर के जरा सी लकड़ी मांगी थी, तब तुम्हारी इंसानियत कहाँ गई थी? अरे जय क्या बोल रही है? एक तो मैं हमदर्दी दिखाने आ लिया है, ऊपर से तू हमारी बेइज्जती कर रही है। निकल यहाँ से, वरना उसी कुल्हाड़ी से तन्ने मार डालूंगी। भाग। झमकी, झमकी खुद न संभाल। अरे ठाकुर जी, अरे मन ने लगा है कि ये साग पति के मरने से पगला ली। पूरे गांव ने पता है जो झुमकी की ठाकुर से घनी दुश्मनी है, इसके मरने पे रोना कैसा। जी तो इस छन्नी की खातिर जा रही हूँ। आ गई तुम लोग? झमकी तू भी आ गई? मैं तो सोच रही थी कि तू पता नहीं आवेगी कि नहीं। ठाकुराइन,